हेलो एवरीवन, आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के और नामों से जाना जाता है क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसे कहते हैं। और ये जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का एक जगह है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है। अगर हम इसके साइज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है डी। डी मतलब होता है डायमीटर, और यहाँ पे मैंने लिखा है एल। एल मतलब क्या होगा, लेंथ। अगर हम इसके डायमीटर की बात करता हूँ तो इसका डायमीटर कितना होता है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। और वहीं पे अगर हम इनकी लेंथ के बारे में बात करेंगे तो लेंथ जो होता है वो 1 से लेकर के 4 माइक्रोमीटर के बीच में होगा। यानी इनकी साइज क्या होगी, बहुत छोटी हो गई। अगर साइज छोटी हो गई तो अगर हमें सेल में इनको देखना है तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, स्टेनिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए साइज क्या है, इनकी स्मॉल है। स्मॉल साइज है तो हम इसको देखने के लिए क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, जिसके कारण हमें क्या होंगे, वो दिखाई देंगे। अगर हम इनके नंबर्स के बारे में बात करें तो इनका नंबर जो है वो सेल में अलग अलग सेलों में क्या होता है, अलग अलग होता है। कैसे? मान लीजिए कोई सेल ऐसा है जहां पर हमें एक सेल ऐसा है कि जहां पर उसको काम बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। अगर उस सेल को काम ज्यादा करना पड़ रहा है, इसका मतलब वहां पर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस ज्यादा है, इसका मतलब उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब वहां पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। यानी अगर सेल कोई बहुत काम कर रहा है, ज्यादा वर्क कर रहा है, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। और वहीं पर कोई सेल अगर लेस काम कर रहा है, यानी थोड़ा काम कर रहा है, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा, कम होगा। अब हम इनके शेप एंड साइज के बारे में बात कर लेते हैं। शेप एंड साइज में अगर हम बात करें तो इनका जो शेप होगा वो कैसा होता है, सिलेंडर शेप में होता है। और दूसरा जो शेप है वो कैसा है, सॉसेज शेप। सॉसेज शेप मतलब अगर आप लोगों ने टॉम एंड जेरी देखा होगा तो टॉम एंड जेरी में कुछ इस तरीके का टॉफी जैसा स्ट्रक्चर होता था ना, टॉफी जैसा इस तरीके का स्ट्रक्चर, लेकिन वो टॉफी नहीं होता था, है ना। ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉसेज शेप बोला जाता है। यानी इनकी साइज शेप जो हो गई वो सिलेंड्रिकल शेप में मिलती है, और दूसरा सॉसेज शेप में भी मिलता है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसमें देखा जाए तो ये कैसे मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, यानी इनमें जो स्ट्रक्चर पाया जाएगा वो डबल मेम्ब्रेन रहेगा। यहाँ पर देखिए ये कैसा है, आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगा। और इस तरफ देखिए ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन कहलाएगा। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो परमेबल ज्यादा होता है, यानी इनसे चीजें जो होती है वो ज्यादा चीजें अंदर आ सकती हैं। बट यहाँ पर जब हम इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो वो लेस परमिएबल होता है ना। वो क्या होगा, लेस परमिएबल होगा। और यही जो जगह है, ये जो जगह है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होता है। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो आप लोग क्या बताइएगा, इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे। कहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें क्रेब्स साइकिल की, तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाले स्ट्रक्चर में, जहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, यानी इसको हम लोग जो अंदर का स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे इस वाले स्ट्रक्चर में। देखिए अभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हमने बात किया आउटर मेम्ब्रेन, आउटर लेयर, ये जो लेयर है इस आउटर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो ये अंदर वाला मेम्ब्रेन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को अगर देखा जाए ध्यान से, क्या है, वो फोल्डेड है ना। इस तरीके से देखिए फोल्ड हुआ है। क्यों फोल्ड हुआ है, इसलिए फोल्ड हुआ है इसके कारण क्या हो जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाए। अगर सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है तो वहां पर क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मैंने अभी बात किया था, ये जो ईटीसी है यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और ये क्रेब्स साइकिल है, इन दोनों की मदद से क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। यानी जो ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसका प्रोडक्शन करने में, एटीपी प्रोडक्शन करने में। और यहाँ पर जो ये इनफोल्डेड स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्रिस्टे बोलेंगे। अगर हम देखा जाए तो इसके अंदर की तरफ यानी मैट्रिक्स में, ये क्या है, मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ पर लिखा होगा। हाँ, इनर कंपार्टमेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये कैसा होता है, होमोलोगस होमोजीनस डेंस मटेरियल इसमें फिल्ड होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स कैसा होगा, होमोजीनस डेंस मटेरियल इसमें फिल्ड होता है। और यहाँ पर अगर देखो ध्यान से तो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो ये गैप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, या फिर आउटर एक्वाटिक कंपार्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आउटर एक्वाटिक कंपार्टमेंट बोलते हैं। यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इस मैट्रिक्स में क्या मिलता है, हमें डीएनए मिलेगा, है ना। डीएनए के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, और ये डीएनए कैसा होता है, जिस तरीके से बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है उसी तरीके से इसमें ये
डीएनए प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। और यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी मिलेंगे, कुछ आपको आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। और यहाँ पे अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कितने एस का, स्योडबर्ग का यूनिट का आपको राइबोसोम मिला है, तो आप बोलेंगे 70 एस। तो क्या हमने बैक्टीरिया में नहीं पढ़ा? बैक्टीरिया में भी पढ़ा है, उसमें भी राइबोसोम का कौन सा यूनिट होता है? 70 एस होता है वहां पर भी। यानी अगर हम इस माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो ये भी एकदम बैक्टीरिया के ही तरह है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो डीएनए भी मिल रहा है बैक्टीरिया की तरह, यहाँ पे राइबोसोम भी क्या मिल रहा है? बैक्टीरिया के तरह ही मिल रहा है। तो ये था हमारा किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, एटीपी प्रोडक्शन करता है, साइज स्मॉल होती है, और इसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने जान लिया, है ना?